वफादार डॉग रेस्क्यू। गोविंद नगर में चोरी का मामला और जंगली जानवरों का हमला बढ़ता जा रहा था और चोर भी इतने बलवान थे कि कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता था। हरिया नाम का किसान एक दिन सो रहा था, तभी दो चोर उसके घर में आते हैं और उसके जमीन के कागज चुरा लेते हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन फिर भी वो उनसे लड़ नहीं पाता और वो उसे धक्का देके चले जाते हैं। हरिया के घर के सामने ही उनके गांव का सरपंच रहता था। वो सब किसानों पर जुल्म किया करता था और उनसे पैसे वसूला किया करता। उसके पास हमेशा 2 बॉडीगार्ड रहते। कोई भी अगर उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे पिटवा देता। एक दिन हरिया को रोककर उसने कहा, अरे ओ हरिया, 1 लाख रुपए दे दे और ये अपना जमीन के कागज ले जा। मालिक, ये आपके पास कैसे आया? ये तो मेरे घर से चोरी हुआ था। अच्छा, तो हम तुझे अब चोर दिखते हैं? कहीं पिटने का मन तो नहीं कर रहा तुम्हारा? मैंने तो 90,000 में किसी से खरीदा है। मुझे 1 लाख रुपए दे दो और ये ले जाओ। मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? वो सब हमें न बताओ, हमने तुम्हारी भलाई के लिए बता दिया। जब पैसे हो तो दे जाना और कागज ले जाना। वो एक जगह बैठकर सोचने लगता है कि कैसे वो अपने जमीन के कागज वापस लेगा। तभी सरपंच की पत्नी उधर से जा रही थी। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि वो चोर आपके बॉडीगार्ड ही है। अगर तुम्हें पता चल भी गया तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी हमने करवाई है? उसके साथ पिंकू भी था, जो कि हरिया के बेटे रोहन के साथ स्कूल में पढ़ता था और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन मम्मी के डर से उसने कुछ नहीं कहा। जब हरिया घर जा रहा था तभी रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखा जो बहुत भूखा लग रहा था। तो वो उसे अपने साथ घर ले आया और उसने उसका नाम कालू रख दिया। कुत्ते को देखकर उसका बेटा बहुत खुश हुआ। आप इसे यहाँ क्यों लाए? ये बेचारा भूखा भी था और हमारे घर में चोरी भी होती है, तो मैं चोरों को भगाने के लिए इसे ले आया। अरे लेकिन ये तो रास्ते का कुत्ता है। कोई अच्छी जाति वाला कुत्ता होता तो कोई बात भी थी, वो हमारी रक्षा भी कर सकता था। ये तो खुद कमजोर है, ये क्या हमारी रक्षा करेगा? ऐसा सुन के कालू को बहुत बुरा लगा और उसने मन में ठान लिया कि अब वो अपनी जान दे के भी उनकी रक्षा करेगा। हरिया की पत्नी कालू को पसंद नहीं करती और उसे ढंग से खाना भी नहीं देती थी। एक दिन वो चोर फिर से आते हैं और कालू घर के अंदर ही सो रहा था। जैसे ही चोर आया, कालू ने उछलकर उसकी नाक पे काट लिया। ये देखकर हरिया के परिवार वाले बहुत खुश हुए। अगले दिन जब सुबह हुआ तब हरिया पुलिस को लेकर सरपंच के घर आ जाता है। अरे ओ सरपंच, तुम्हारे बॉडीगार्ड चोर है, अब तुम सबको जेल जाना होगा। सबूत क्या है तुम्हारे पास? अपने बॉडीगार्ड से पूछो कहाँ से नाक लाल करवा के आया है। अरे वो चोर है तो उसे पकड़ो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? पुलिस के पास सबूत नहीं होने की वजह से वे उसे जेल नहीं भिजवा पाए। जब पुलिस चली गई तब वो हरिया से कहता है, कागज तो 1 लाख रुपए देने पर ही मिलेंगे। जब वो घर आया तब उसकी पत्नी बहुत डरी हुई थी। जब मैं रोहन को स्कूल से लेके आ रही थी तभी मैंने अपने घर के आगे 2 शेरों को देखा। क्या? शेर? हाँ, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि कहीं वो हमें खा न जाए। उधर सरपंच बहुत गुस्से में था। उस कालू ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया, इसलिए पहले उसे ठिकाने लगवाना होगा। उसके पास भी 2 खतरनाक कुत्ते थे, रॉकी और शेरू। उसने दोनों को कालू को काटने के लिए भेज दिया। वो दोनों कालू के पास पहुंच गए और उसे काटना शुरू कर दिया। कालू जान बचाकर भागा और जंगल में जाकर छुप गया। उधर हरिया की पत्नी कहने लगी, अरे मुझे तो पहले से पता था कि ये रोड के कुत्ते ऐसे ही होते हैं। देखो, आज जैसे ही उसने शेर का नाम सुना, घर छोड़ के भाग गया। हरिया को भी कुछ समझ नहीं आया। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसी समय रोहन घर से बाहर खेलने के लिए निकल जाता है। तभी दोनों शेर उसे घेर लेते हैं और वो हमला करने ही वाले थे कि कालू आ जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। उसका आवाज सुन के हरिया और उसकी पत्नी दौड़ के आते हैं और रोहन को लेके घर में चले जाते हैं। फिर वो तुरंत मशाल लेकर घर के बाहर आता है और शेर को भगा देता है। लेकिन कालू बुरी तरह से घायल हो गया था। वो लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर इलाज होने से कालू ठीक भी हो जाता है। जब वो लोग घर आते हैं तो रोहन का दोस्त पिंकू, जो सरपंच का बेटा था, उसका फोन आता है और वो सारी बात बता देता है। फिर से हरिया पुलिस को लेकर सरपंच के घर आता है। चलो सरपंच, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। सबूत क्या है तुम्हारे पास? जेल में डाल दीजिए इनको। इन्होंने ही जमीन के कागज चोरी करवाए और इन्होंने ही कालू को मरवा
मरवाने की कोशिश की। पुलिस के पास अब सबूत भी थे और गवाह भी, तो उसने उसे धमकाया। तो सरपंच ने चुपचाप कागज लाकर दे दिया। हरिया कागज लेके घर आ गया और उसकी पत्नी को अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि कुत्ता कोई भी हो वो हमेशा वफादार होता है। और उधर पुलिस ने सरपंच को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।